नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आपका सपोर्ट है वो बना हुआ है और शेयर और सब्सक्राइब सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको क्लास और ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर और कीजिए, ठीक है। पड़ोस वाले को बताइए, जो तैयारी कर रहा है उसको बताइए, जिसने पेड कोर्स ले रखा है उसको बताइए कि सर फ्री में करवा रहे हैं। आपको देखो पता तो चल गया होगा, अपनी 40-45 वीडियो आ चुकी है, आपको उसके अंदर पता चल गया होगा कि कौन सा पेड कोर्स कितना होता है और कौन सा फ्री कोर्स कितना होता है ना। तो 45 वीडियो में आपको पता लगा लिया होगा। ये तो हो नहीं कि आप बिल्कुल वो महानुभाव हो, आपको तो पता है, आपको तो भी तो पता चलता है कि हाँ जो बंदा है वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या उसके जो उसके कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके समझाने का एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, जो समझ में आता है नहीं आता है, आपको पता चल गया अभी, है ना। तो सपोर्ट बनाए रखे, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाने का जिम्मा मेरा है और बिल्कुल फ्री, ठीक है। आपका फिटर भी फ्री हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी फ्री होगा, राजस्थान जीके भी फ्री होगा, इंडिया जीके भी फ्री होगा, मैथ भी फ्री होगी, इंग्लिश भी फ्री होगी। अपने जो टेक्निकल साइड में जितने भी लगभग जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, नॉर्मल साधारण जो भी है, अपन सबका सब फ्री है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, कोई गरीब फैमिली है उनको लेना पड़ेगा, नहीं, सब बच्चे पढ़ो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। और अपना आज का टॉपिक है नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग। अपन ने कल पढ़ लिया था ना, अपन ने कल आर्क वेल्डिंग पढ़ लिया था, आर्क वेल्डिंग के जोड़ पढ़ लिए थे, आर्क वेल्डिंग के प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब अपने अंदर देखो कि अब देखोगे कि सर फिटर का थोड़ा ज्यादा गहराई से बताओ इसका। देखो इसका थोड़ा गहराई से पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि अपना जो है फिटर है जो क्या है, कॉम्बिनेशन है सभी ट्रेडों का, ठीक है। क्या एक कॉम्बिनेशन सभी ट्रेडों का, तो ऊपर ऊपर से इसके सवाल पूछे जाएंगे और जो सवाल पूछे जाएंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। कभी लाइव आएंगे तो वो सवाल अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप सिर्फ नोट्स बनाओ और जितना करवाता हूं वो करो, और अदरवाइज आपको स्टडी करनी है वो करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं गैस वेल्डिंग। चलो बताओ गैस वेल्डिंग क्या है। गैस वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है? प्रेशर वेल्डिंग है या फ्यूजन वेल्डिंग है? देखो ये कौन सी वेल्डिंग है, एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। कौन सी? नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, नॉन वेल्डिंग है। कौन सी वेल्डिंग है? यह नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। और ये इसमें कौन सी विधि से वेल्डिंग की जाती है? फ्यूजन विधि से वेल्डिंग की जाती है। मतलब किसी भी दबाव के कारण इससे वेल्डिंग नहीं की जाती। एक तो होता है, देखो, दबाव से वेल्डिंग की जाती है और एक होता है जो दबाव से नहीं की जाती है। तो ये कौन सी है? नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, ताकि इससे जो वेल्डिंग की जाती है किसी भी प्रकार के दबाव से नहीं की जाती, ठीक है। फिर ये कौन सी विधि से की जाती है? फ्यूजन वेल्डिंग में की जाती है। अब फ्यूजन वेल्डिंग में कौन सी और विधि आती है? आपकी आर्क वेल्डिंग आ जाती है, और आपकी हाइड्रोजन गैस वाली वेल्डिंग आ जाती है, और आपकी कौन सी आ जाती है? थर्मिट पाउडर वाली वेल्डिंग आ जाती है। तो ये कौन सी है? फ्यूजन विधि वाली वेल्डिंग है, ठीक है। तो अपन इसका उपयोग है वो किस प्रकार करते हैं ये बताओ। इसका उपयोग है वो अपन किस प्रकार करते हैं? इसका उपयोग देखो, अपना जो आर्क वेल्डिंग थी उसमें क्या था? इलेक्ट्रोड की सहायता से, करंट और अर्थिंग की क्लैंप की सहायता से अपन करते थे। इसमें कैसे किया जाएगा कि गैस के तेज फ्लेम से जॉइंट को गर्म किया जाता है। गैस के तेज फ्लेम से जॉइंट को गर्म किया जाता है। अब गैस का तेज फ्लेम होगा तभी तो गैस गर्म होगी। जैसे मान लो जी आपकी ये गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग के अंदर आपकी मान लीजिए ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है। दो क्या होती है? दोनों अलग अलग सिलेंडर में अपन भरी जाती है, ठीक है। तो एक जो आगे ब्लो पाइप लगी होती है उसमें क्या होता है? दो होज होते हैं, एक तो होता है आपका ऑक्सीजन गैस का, एक होता है आपका एसिटिलीन गैस का। जो आगे जाकर क्या हो जाते हैं? एक समायोजित हो जाते हैं, और दोनों के जो प्रेशर है वो एक
हिसाब से खोले जाते हैं, तो वो क्या होती है, समायोजित होती है। तभी अब एक एसिटिलीन गैस है वो क्या काम करती है, जलने का काम करती है, और ऑक्सीजन क्या काम करती है, जलाने का काम करती है। तो ऑक्सीजन जलती है तभी तो जो आपकी जो लौ है, जो कोई भी उत्पाद है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वो क्या करेगा, पिघलेगा। जैसे कि ये आपकी कोई लोहे की छड़ है, ठीक है, अब इसके ऊपर गैस की फ्लेम लगाएंगे तभी तो ये पिघलेगा, तभी तो पिघलेगा। तो ये काम है, ठीक है। चलो, तो एक दो लाइन हुई। क्या नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, फ्यूजन विधि से वेल्ड की जाती है, ठीक है। आपको पूछ ले गैस वेल्डिंग कौन सी विधि से की जाती है, फ्यूजन वेल्डिंग से की जाती है। और कौन सी वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। और इसमें जॉइंट को कैसे गर्म किया जाता है, गैस के तेज फ्लेम से उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन सी गैसें होती है भाई, इसमें आपकी कोई भी दो गैस मान लो, ऑक्सीजन कोयल गैस मान लो, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मान लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस मान लो, ठीक है। दो गैसों का उपयोग करके इसमें क्या किया जाता है, जॉइंट को गर्म किया जाता है, ठीक है। अब बताओ तीसरी लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, बताओ तीसरी लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, यहां पे तेज फ्लेम से जॉइंट को गर्म किया जाता है। अब तेज फ्लेम से जॉइंट को गर्म किया जाता है, तो अब उसमें भरने के लिए क्या काम आता है, फिलर मेटल का उपयोग किया जाता है। कौन से मेटल का उपयोग किया जाता है, फिलर मेटल का उपयोग किया जाता है। अब क्या फिलर मेटल को उपयोग करेंगे तो उस क्या होगा कि उसको पिघलाने पर क्या करेंगे, कोई जॉइंट में उसकी कनेक्टिविटी दर्ज करेंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि फिलर मेटल को पिघलाकर जॉइंट में क्या, जॉइंट जो बना है उसकी कनेक्टिविटी भरी जाती है, या जॉइंट को भरा जाता है, ठीक है। क्या क्या मिलाकर, फिलर मेटल को पिघलाकर जोड़ को भरा जाता है, ठीक है। कौन से मेटल को अपन पिघलाते हैं, फिलर मेटल को पिघलाते हैं, और किससे फैलाते हैं, गैस के तेज फ्लेम से फैलाते हैं, ठीक है। और तो क्या उपयोग होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की गैस उपयोग की जाती है। दो प्रकार की उपयोग कब की जाती है, जब किसी अन्य तीसरी गैस का उसके अंदर क्या ना हो, इंक्लूड ना हो। तो इसमें लिख सकते हैं अनेक प्रकार की गैसों का उपयोग किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का उपयोग किया जाता है। क्या, इसमें अनेक प्रकार की जो गैस है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब आपकी ऑक्सीजन एसिटिलीन होगी, ऑक्सीजन कोयल गैस होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस होगी, अनेक अनेक प्रकार की है। और किसके हिसाब से, धातु के हिसाब से भी जो क्या गैसों का अलग अलग उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट लाइन इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं। अपन देखो, अपन क्या जिस मेटल के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस मेटल की रोड या वेल्डिंग रोड का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिख सकते हो जिस मेटल का, या जिस मेटल की, देखो जिस मेटल की वेल्डिंग करते हैं उसी की रोड, क्या, उसी की रोड या वेल्डिंग रोड का उपयोग। माना कि अपन जिस मेटल पर क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसी की क्या करते हैं, या तो वेल्डिंग रोड का उपयोग करते हैं या रोड का उपयोग करते हैं। रोड या वेल्डिंग रोड का अपन उसके ऊपर उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, चलो अब देखो मैंने आपको बताया कि गैसों का उपयोग किया जाता है, तो देखो इसमें थोड़ी सी लिख लो गैसें। अब आपको बता देता हूं कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, कौन सी गैस आपकी आ गई, पहली ऑक्सीजन गैस आ गई,
ठीक है। दूसरी आपकी कोल गैस आ गई, ठीक है। तीसरी आपकी हाइड्रोजन गैस आ जाती है। कौन सी गैस आ जाती है आपकी? तीसरी हाइड्रोजन गैस आ जाती है। और चौथी आपकी एसिटिलीन गैस आ जाती है। कौन सी गैस आ जाती है आपकी? एसिटिलीन गैस आ जाती है, ठीक है। और क्या पांचवी आपकी कौन सी आ जाती है? लिक्विड, कौन सी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो अब देखो कुछ मैंने आपको यहां पे बताया कि गैसों के तेज फ्लेम से क्या किया जाता है? धातु को गर्म किया जाता है, या मेटल को गर्म किया जाता है, या रोड को गर्म किया जाता है। अब कौन सी गैसों से उपयोग किया जाता है? देखो कौन सी गैसों से गर्म किया जाता है, तो भैया जी ये गैसें आपकी, पहली तो ऑक्सीजन अपन काम लेते हैं, ठीक है। कोल गैस काम लेते हैं, हाइड्रोजन गैस काम लेते हैं, एसिटिलीन गैस काम लेते हैं, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस काम लेते हैं। अब एक बात सुनो, देखो ऑक्सीजन का उपयोग है, ऑक्सीजन का उपयोग हर गैस के साथ किया जाता है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग हर गैस के साथ उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाकी की गैस क्या होती है? जलने में सहायक होती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग है एसिटिलीन के साथ, ऑक्सीजन का उपयोग कोल गैस के साथ, ऑक्सीजन का उपयोग लिक्विड पेट्रोलियम के साथ, ऑक्सीजन का उपयोग हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखते हैं जो आपकी, जो अपन गैस जलाते हैं तो विभिन्न प्रकार की फ्लेम है वो बाहर निकलती है, वो फ्लेम कौन सी होती है, ठीक है। चलो देखो क्लास को अभी शेयर कर दिया करो, और क्लास को पूरा देखा करो, कुछ भी हो जाए क्लास को पूरा देख लिया करो, ठीक है। चलो ये इतना सही है। देखो कैमरा है थोड़ा थोड़ा हिला दिया जाता है, ठीक है। अब वो कैमरा हिला क्यों दिया जाता है? ताकि आपके जो जो अक्षर है बोर्ड के सामने वो क्या रहे? बिल्कुल स्टिक रहे, और आपको साफ दिखे, पूरे दिखे, ठीक है। चलो मिटा दूं, बात पढ़ते हैं आगे। अगर कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, ठीक है, कि सर ये है हमको समझ में नहीं आता। एक मिनट रुको भाई, अपना डस्टर है थोड़ा सा खराब हो गया, डस्टर सही कर देता हूं, ठीक है। चलो डस्टर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हो गया ये तो ललन टॉप, इसका साथ यही तक, कम से कम 50 वीडियो करवा दी इसने, है ना। तो साथ भी बहुत बना था इसका। चल ठीक है। अब देखो आप हेडिंग डालिए विभिन्न गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या? विभिन्न गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन। विभिन्न गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या? विभिन्न गैस और फ्लेम कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन जो गैस है वो हर किसी के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। तो उसी प्रकार देखते हैं जो आपकी 4 गैसें मैंने बताई थी वो कैसे कैसे है वो फ्लेम बनाती है, ठीक है, और कैसे नहीं बनाती। चलो तो पहली लिखो आपकी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पे एसिटिलीन, ठीक है। क्या? ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ठीक है। क्या है? फ्लेम। चलो अब बताओ क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों
समायोजित होती है यानी एडजस्ट होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल है, देखो वैसे तो फीमेल है, एक जगह दो फीमेल चुपचाप नहीं बैठ सकती, पर ये दोनों फीमेल है क्या है, एक जगह चुपचाप बैठी है और शोर भी नहीं कर रही है। ठीक है, परंतु ये जलाने का काम, चुगली का काम जरूर कर रही है। ठीक है, चलो अब आगे बताओ। बताओ अब इन दोनों का उपयोग है वो क्यों किया जाता है, इन दोनों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका उपयोग वेल्डिंग करने, वेल्डिंग कटिंग करने और बोझ वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या, वेल्डिंग, ठीक है, कटिंग वेल्डिंग, क्या, कटिंग वेल्डिंग और बोझ वेल्डिंग करने के लिए क्या, इनका उपयोग है वेल्डिंग करने के लिए, कटिंग वेल्डिंग करने के लिए और बोझ वेल्डिंग करने के लिए फेरस और नॉन फेरस धातुओं में, वह फेरस व नॉन फेरस धातु में। ठीक है, क्या, देखो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, फेरस और नॉन फेरस धातु में किया जाता है, धातु और धातु दोनों में किया जाता है, पर इनका उपयोग इसके साथ कैसे किया जाता है, इसका उपयोग वेल्डिंग करने, कटिंग वेल्डिंग करने और बोझ वेल्डिंग करने के लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनकी फ्लेम का तापमान है भाई, क्या, तापमान, बताओ इनकी फ्लेम का तापमान है वो क्या, कितना रहता है, या ऑक्सीजन जो गैस से फ्लेम निकलती है उसका तापमान कितना रहता है, बताओ जल्दी बताओ। इसका तापमान सबसे ज्यादा रहता है इसके अंदर, इसका तापमान है वो सबसे ज्यादा रहता है इन चारों गैसों में से, बताओ कितना। इसका तापमान 3100 सेंटीग्रेड से लेकर 3000 सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, इसकी फ्लेम का तापमान है, देखो फ्लेम का तापमान पूछता है हमेशा, किसका तापमान पूछता है, फ्लेम का तापमान पूछता है। ठीक है, चलो बताओ आगे। ठीक है, हो गया, ये आपकी ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस होगी, इसे मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो मिटा दूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस, ये इतना मिटा दिया। ठीक है, और ये यहां से मिटा दो, चलो ठीक है। चलो हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इन दोनों गैस का उपयोग किया जाता है तो दोनों गैस क्या हो जाती है, समायोजित हो जाती है, मिल जाती है। तो अपनी ये लाइन है यही की ये टिकी रहेगी कि ये दोनों क्या हो जाती है, समायोजित हो जाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है भाई, बताओ इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, बताओ। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हार्ड होती है, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए, किसके लिए, सिल्वर सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, आई बात समझे, क्या कह रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, दोनों समायोजित होती है, परंतु इसका उपयोग है वो क्या किसके लिए किया जाता है, ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तो ब्रेजिंग आपकी कौन सी में आ जाती है, थोड़ी हार्ड में आ जाती है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है भैया जी, हार्ड होती है। ठीक है, चलो अब भाई बात, इनका तापमान बताओ कितना होता है, तापमान कितना होता है इनका, इसका तापमान कितना होता है, इससे थोड़ा कम होता है, कितना, 2400 से 2700 सेंटीग्रेड, 2400 से 2700 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, यही बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का जब अपन मिलान करते हैं तो वो कौन सी धातु को या कौन सी चीज को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, ब्रेजिंग वेल्डिंग के लिए, ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग के लिए उपयोग की जाती है। और इसका तापमान है वो कितना रहता है, 2400 सेंटीग्रेड से 2700 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान है वो भैया जी रहता है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपकी कौन सी, ऑक्सी और कोल गैस, कौन सी, ऑक्सी और कोल गैस। चलो मिटा दूं, तो इसको यहीं पर दफना दिया। चलो फिर यही वही लाइन बचती है अपनी। देखो आसान तो बहुत है बना दी, कौन सी, कोल गैस, कोल गैस, ठीक है। चलो अब बताओ कोल गैस कौन सी होती है। इसके अंदर थोड़ा सा बना देते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और कोयले की गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी, कोयले मिले होते हैं, यही तो है। इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन व क्या, कोयले मिले होते हैं। क्या बने होते हैं इसमें, ऑक्सीजन और कोयले हैं इसके अंदर, है वो मिले होते हैं, ठीक है। और कोयला इसमें क्या आ गया, थोड़ा हार्ड आ गया, तो ये किसके लिए की जाती है भाई, ब्रेजिंग में उपयोग की जाती है। और किसमें, सिल्वर सोल्डरिंग में उपयोग की जाती है, सोल्डरिंग में उपयोग, ठीक है। और इसका तापमान कितना रहता है, तापमान इसका फिर कम हो जाता है 1800 से 2200। कितना हो जाता है, 1800 से 2200 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान है भाई को हो जाता है। तो इसमें कौन सी गैस मिली होती है, ऑक्सीजन गैस मिली होती है। और कोयले से जो गैस बनाई जाती है उसका मिश्रण है वो किया जाता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। और इसका तापमान कितना आता है, 1800 से 2200 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। चलो अब बात करते हैं आगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखो नाम से विदित आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, नाम से विदित आ रही है। कौन सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस किससे बनाई जाती है भाई, पेट्रोल से बनाई जाती है, एलपीजी से बनाई जाती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन व एलपीजी का उपयोग, क्या इसमें ऑक्सीजन और एलपीजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए सही रहती है, स्टील की गैस कटिंग और हीटिंग के उद्देश्यों के लिए काम किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्टील की कटिंग व हीटिंग के लिए, किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग स्टील की कटिंग व हीटिंग के लिए किया जाता है। और इसका तापमान भाई कितना होता है, 2700 से आगे कितना लिखूं, 2800 तक, ठीक है। क्या होता है इसका तापमान होता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी विभिन्न गैस की फ्लेम कॉम्बिनेशन। दो अपन है जो आमतौर पर कौन सी यूज करते हैं कार्यशाला में, ऑक्सी और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, तो अपन उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, इसके अंदर कौन सी गैस मिली होती है, ऑक्सीजन गैस मिली होती है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनी होती है। तो इसमें कॉम्बिनेशन किसका उपयोग होता है, कॉम्बिनेशन उपयोग होता है किसका, ऑक्सीजन और एलपीजी का उपयोग, ठीक है। एलपीजी का उपयोग सही है, ठीक है। चलो, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग स्टील की कटिंग व हीटिंग के लिए किया जाता है। और इसका टेम्परेचर है वो 2700 डिग्री से लेकर 2800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन की वेल्डिंग, अपना ऑक्सी एसिटिलीन की का ही महत्वपूर्ण है वो भाग रहता है। चलो इसे लिखो, चले। चलो
तो यहां पे लिखो ऑक्सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस। कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। आगे वेल्डिंग होगी। चलो ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो है आपकी किस प्रकार कार्य करती है और ये जो आपकी दोनों गैसें हैं सिलेंडर में किस प्रकार भरी जाती है, कितने दाब पर भरी जाती है, कौन कौन सा कलर होता है। ठीक है, इतना काम हो गया। जो इनके ऊपर होज लगे होते हैं जो सिलेंडर के, इनके जो कौन सी चूड़ियां कटी होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, इनका कलर कौन सा होता है वो देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे बताओ जल्दी से, और क्या क्या देखेंगे इसके अंदर बताओ, फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ बताओ। इनका प्रेशर, रेगुलेटर का प्रेशर देखेंगे। ठीक है, होज पाइप का कनेक्शन देखेंगे। जो आपकी ब्लो पाइप है वो कैसे काम करती है और इनके अंदर कैसे गैस है वो काम करती है। इसमें कौन सी गैस ज्वलनशील है, कौन सी ज्वलाने के योग्य है, कौन सा सिलेंडर कार्यशाला से थोड़ा सा दूर रखा जाता है और कौन सा सिलेंडर अंदर रखा जाता है, ये अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो इसके इंट्रो में बताओ, चलो बताना शुरू करो। बताओ इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग मैंने बताया फेरस और नॉन फेरस के लिए किया जाता है। और इसी के साथ कौन से के साथ किया जाता है? एलॉयस धातु के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं अपन इसका उपयोग सभी धातुओं व अलायंस के पार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन थी अपनी कि इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग है किस लिए किया जाता है? ताकि दो धातुओं को आपस में जोड़ के बिना प्रेशर से। और क्यों किया जाता है? कौन सी धातुओं को जोड़ के? सभी धातुओं में अलायंस के पार्ट जो बाकी पड़े होते हैं उनको आपस में क्या कर सके अपन? जोड़ के। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसमें एक तो आपकी ऑक्सीजन व दूसरी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग है वो आप आमतौर पर करते हो। ठीक है, यही है या दूसरी है? बताओ, यही है कि दूसरी है? और इसका तापमान है वो कितना रहता है? इसका तापमान कितना रहता है? पहले बताया था मैंने 3100 से 3300 सेंटीग्रेड तक कितना रहता है इसका तापमान? 3100 से 3300 तक। ठीक है, चलो अब बताओ और इसमें क्या होता है। इसमें देखो ये दो प्रकार के से की जाती है। एक तो हाई प्रेशर वेल्डिंग की जाती है, एक लो प्रेशर वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें छोटी सी बात लिख लेते हैं कि एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस है जो दो आधार पर की जाती है। यह वेल्डिंग दो आधार पर की जाती है। यह वेल्डिंग दो आधार पर होती है। तो इसमें पहला आधार आपका कौन सा होगा? हाई प्रेशर वेल्डिंग। और इसमें दूसरा आपका कौन सा होगा? लो प्रेशर वेल्डिंग। यानी अगर कोई भारी पार्ट है, कोई मजबूत पार्ट है, तो कोई क्या हो गया उसका हाई प्रेशर से किया जाएगा, और जो हल्का फुल्का पार्ट है उससे किसका किया जाएगा? लो प्रेशर से काम किया जाएगा। ठीक है, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। ठीक है, चलो
इसे लिखो। फिर आगे बात करते हैं दोनों की, उच्च दाब और निम्न दाब, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की। चले, चलो ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं निम्न, उच्च दाब और निम्न दाब। ठीक है, पहले देखते हैं उच्च दाब। अब ये क्या है कि आपकी जो एसिटिलीन गैस है, जो क्या काम करती है, उच्च दाब, उच्च दाब वेल्डिंग। उच्च दाब वेल्डिंग यानी जो एसिटिलीन गैस है वो बड़े खानों में बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसमें कि ये एसिटिलीन गैस है बड़े कारखानों में तैयार की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। उच्च दाब में क्या किया जाता है, बड़े कारखानों में तैयार की जाती है, बड़े खानों में तैयार की जाती है। ठीक है, जो आपकी एसिटिलीन गैस है, ये एसिटिलीन के बारे में बताता है। जो आपकी एसिटिलीन गैस है वो बड़े कारखानों में तैयार की जाती है और 15 केजी, क्या 15 केजी सेंटीमीटर के हिसाब से जो सिलेंडरों में क्या इसे भरा जाता है, 15 केजी सेंटीमीटर की स्क्वायर के दाब से सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि उच्च दाब जो वेल्डिंग है, जो एसिटिलीन की वेल्डिंग है, वो कहां तैयार की जाती है, बड़े खानों में बड़ी मात्रा में तैयार की जाती है। और उच्च दाब है जो सिलेंडरों में कितने दाब पर भरी जाती है, 15 केजी सेंटीमीटर के दाब पर इसको सिलेंडरों में इसका भरा जाता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं एसिटिलीन, सॉरी ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन है, ये तो हो गया आपकी एसिटिलीन का। फिर ऑक्सीजन आ गई इसी के अंदर। ऑक्सीजन किसके अंदर आ गई, आपकी उच्च दाब के अंदर। ऑक्सीजन है वो कितना डिग्री, सॉरी कितना केजी तक सिलेंडरों में भरी जाती है, 12 केजी। 12 केजी के दाब पर सिलेंडर में भरी जाती है। आई बात समझ में कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहां कैसे भरी जाती है, 12 डिग्री। ठीक है, 12 केजी। इसे आप 12 केजी ना कर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, एकदम एक्यूरेट करते हैं अपन 12.5 यानी 12.5 किलो। क्या 12.5 किलो। ठीक है, चलो अब देखो उच्च दाब भी हो गया और आपका दोनों का हो गया। एक तो आपका गैस एसिटिलीन का हो गया और एक आपका ऑक्सीजन का हो गया। अब देखो थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो। जो आपका उच्च दाब है, ठीक है, जो आपकी ये जो गैस है कितने प्रकार से कितने प्रकार से वेल्ड की जाती है, मतलब भरी जाती है, 2 प्रकार से भरी जाती है। एक तो उच्च दाब, एक आपकी निम्न दाब। जो उच्च दाब होता है, जो एसिटिलीन गैस के लिए जो क्या की जाती है, एसिटिलीन गैस उच्च दाब के लिए बड़े कारखानों में तैयार की जाती है, क्या बाहर तैयार की जाती है। ठीक है, गांव से बाहर। ठीक है, और जो आपका ये कितने डिग्री पर, मतलब कितने किलो के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से इसे सिलेंडर में भरा जाता है, 15 केजी। 15 किलो के हिसाब से मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी आनी चाहिए या 2 सेंटीमीटर में कितनी आनी चाहिए, 15 किलो है आपकी ये क्या आनी चाहिए, ऑक्सीजन आनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा दबाव अपने आप बनाते हो या 1 सेंटीमीटर मान लिया आपने 15 से 20 कर दिया, तो यह गैस क्या है, विस्फोट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ यानी है। देखो ये मान लो आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या ये 1 सेंटीमीटर है। देखो जैसे होता नहीं, कहते हैं कि गाड़ी कितने के हिसाब से दौड़ रही है, तो आप बोलते हो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
दौड़ रही है। तो ये क्या हो गया, प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और जो आपका 15 क्या हो गया, दौड़ रही है। तो आपका ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। और इसके हिसाब, और आप इसके अंदर कितने हिसाब से भर रहे हो, पर सेंटीमीटर में 15 किलो भर रहे हो। कितनी, पर सेंटीमीटर में 15 किलो भर रहे हो। तो यही दाब है आपके सिलेंडर में भरा जाता है। अगर इससे ज्यादा, 15 से ज्यादा आप इतनी सी दूरी में देखो, अगर इतनी सी दूरी में कोई ज्यादा चीज, इतनी चीजें इतनी आएगी तो ज्यादा भरोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होती है, छोटे छोटे स्टेशनों पर ही तैयार कर ली जाती है। और इसका दबाव वो कितना होता है, 12.5 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको भरा जाता है सिलेंडर में, ठीक है। तो ये लिखो आपकी उच्च दाब। फिर देखते हैं आपके निम्न दाब। चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं आपका निम्न दाब। क्या, निम्न दाब बेल्टिंग। अब बताओ, निम्न दाब बेल्टिंग है वो एसिटिलीन गैस के लिए, बताओ कितनी होगी, किसके, एसिटिलीन गैस के लिए। बताओ निम्न दाब के लिए एसिटिलीन गैस के लिए कितनी होगी। देखो, जो अपने गांव में जो गैस वेल्डिंग वाली सोप होती है, उसमें जो सोप होती है, वो सोप के अंदर ही आपकी गैस वेल्ड, जो एसिटिलीन गैस है, वो बना ली जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एसिटिलीन गैस को कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डालकर बना लिया जाता है, ठीक है। इसको कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डालकर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो आमतौर पर क्या है, इसको है कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डालकर बना लिया जाता है। देखो जो गांव में क्या होती है, जो गैस वेल्डिंग सोप होती है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां रखी जाती है। उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका जो कार्बाइड है, क्या कैल्शियम कार्बाइड है, उसके अंदर है पानी मिलाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, घोल कर क्या बना लेता है, आपकी गैस एसिटिलीन है वो बना ली जाती है। पर वो गैस है, वो दबाव है, वो कितनी बनती है, जनरेटर के हिसाब से तैयार करते हैं तो कितनी बनती है, पर केजी, क्या, पर केजी सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। चलो, इसे जनरेटर से तैयार किया जाता है, जनरेटर से तैयार किया जाता है। और दबाव कितना बनता है इसका, दबाव 1 केजी सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। यानी पर सेंटीमीटर में 1 किलो गैस इसकी दबाव पे अपन भरते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी ये एसिटिलीन। अब लिखते हैं ऑक्सीजन है, जो मैं बताता हूं अभी, रुको। हाँ, ऑक्सीजन है वो आमतौर पर कार्यस्थल पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इधर उधर आपको मिल जाती है कार्यस्थल पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है, कि कार्यस्थल पर आसानी से मिल जाती है। तो भैया जी ये थी आपकी ऑक्सी एसिटिलीन गैस की वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन आपने देखा क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 प्रकार के दाब से बनाई जाती है ये क्वेश्चन है, एक तो उच्च दाब, एक निम्न दाब। जो उच्च दाब में होता है वो क्या किया जाता है, तो बाहर जो एसिटिलीन गैस है वो
गांव से बाहर तैयार की जाती है, 15 केजी सेंटीमीटर के हिसाब से तैयार की जाती है। और ऑक्सीजन है वो कितने हिसाब से 12.5 केजी सेंटीमीटर के हिसाब से दाब में सिलेंडर में भरी जाती है, ठीक है। और जो आपका एसिटिलीन जो उच्च निम्न में है, निम्न में क्या होगा, निम्न दाब में गैस में क्या, जो आपकी एसिटिलीन गैस है वो कैल्शियम कार्बाइड में ऊपर पानी डालकर की बना ली जाती है, जनरेटर से तैयार की जाती है। और उसका दबाव कितना रहता है, 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो ऑक्सीजन गैस है वो आपको कार्यस्थल पर आसानी से कहीं भी आपको मिल जाती है, ठीक है। इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जो आपको ये आसानी से मिल जाती है इधर उधर। चलो इसे लिखो, चलो एक मिनट रुको। तो अपनी क्लास भी है वो 40 मिनट की हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि कमरे में जो टेम्परेचर है वो गैस की तरह बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, तो अपनी क्लास है वो बाकी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो और आपको एक नई चीज और मिलने वाली है आपको, जैसे शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि अपन जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पे बताया निम्न दाब, अब निम्न दाब में मैंने आपको बताया इतना बोल के बताया, ठीक है, फुल बोल के बताया। उसमें क्या होगा, निम्न दाब का बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिलीन गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट से तैयार की जाती है, जनरेटर से तैयार की जाती है, 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन आपको कार्यस्थल में जाती है, ठीक है। इतना है वो शॉर्ट वीडियो, अपन कुछ कुछ बनाया करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो उन्हें भी शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक्स करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अगर कोई भी चीज है बाय द वे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कृपया कर मेरे को आप या तो कॉल करें या मेरे को व्हाट्सअप करें या मेरे को कमेंट में जवाब दें कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई है, ठीक है। कभी कभी होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो मैं इधर उधर थोड़ा सा हो जाता हूँ, मेरे घर का काम भी थोड़ा ज्यादा रहता है, अकेला हूँ घर में, ठीक है। और बाकी तो वैसे अकेला हूँ मतलब लड़का, ठीक है, काम भी घर का ज्यादा रहता है तो मैं कभी कभी जवाब दे देता हूँ, कभी कभी नहीं देता हूँ, कभी कभी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब कल मैंने सैनी साहब RJ29 उनका जवाब कमेंट आया था कि सर आगरा अप्रेंटिस की लिस्ट आएगी, वो आने वाली है, ठीक है, या तो इन्हीं दिनों में आ जाएगी या आने वाली है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अपना सपोर्ट है बनाए रखिए, आपको क्लास ऐसे प्रोवाइड होती रहेगी फ्री के फ्री, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको क्लास मिलेगी। और अपन जल्द ही लाइव मिलेंगे, पर लाइव का थोड़ा सा टास्क मैंने रखा था, वो टास्क मेरे को लगता है पूरा नहीं होगा कि नहीं होगा, वो टास्क पूरा कर दो अपन लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तब तक अपना सिस्टम भी पूरा रिकवर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।